हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे लघुत्तम और महत्तम के सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दो संख्याओं का गुणनफल 728 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 14 है। उनका महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दिया है और वो दोनों संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम हमें यहाँ दिया है 14, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना है कि दो संख्याएं जो है मान लेते हैं हम x और y है, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? हमेशा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होगा। अब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 728 और यहाँ पर क्या दिया है? हमें लघुत्तम दिया हुआ है, कितना है? 14 और गुणा में महत्तम। अब महत्तम हमें निकालना है, तो महत्तम के साथ ये क्या कर रहा है? गुणा। तो इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग। तो 728 को हम लघुत्तम से भाग करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? महत्तम। तो 14 पंजे 70, 2 और 14 दूनी 28। तो हमारा आंसर क्या होगा? 52। तो महत्तम समापवर्तक क्या है हमारा? महत्तम समापवर्तक है 52। तो हमारा आंसर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। किस प्रकार करना है एक बार और दोहराते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है? लघुत्तम गुणा में महत्तम के बराबर। तो इसका यहाँ पे हमने निकाला, तो इसका सूत्र क्या होता है? महत्तम का सूत्र क्या बनेगा? महत्तम का सूत्र बनेगा संख्याओं का गुणनफल बटा में लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम किसके बराबर होगा? दो संख्याओं के गुणनफल भाग में लघुत्तम। तो यहाँ पे हमने काट के हमारा जो महत्तम है वो क्या आया? 52। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 15 हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? महत्तम समापवर्तक दिया है। पिछले में हमें लघुत्तम दिया था, इसमें महत्तम समापवर्तक है, तो हमें लघुत्तम निकालना है। तो उसी प्रकार दो संख्याएं मान लेते हैं x गुणा y, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? लघुत्तम का गुणनफल, लघुत्तम गुणा में महत्तम के गुणनफल के बराबर। तो लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर किसके बराबर होगा? दो संख्याएं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हमें? 2700 बराबर यहाँ पर हमें क्या दिया है? महत्तम समापवर्तक दिया है, तो लघुत्तम की जगह हम लघुत्तम रखेंगे। तो महत्तम कितना दिया है? 15। तो हमारा जिस प्रकार महत्तम का सूत्र क्या था? गुणनफल बटा में लघुत्तम। तो यहाँ पर लघुत्तम का सूत्र क्या होगा? लघुत्तम का सूत्र होगा गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल है भाग में महत्तम। अब लघुत्तम हमें निकालना है, तो लघुत्तम किसके बराबर होगा? गुणनफल। गुणनफल हमारा है 2700 और भाग में महत्तम। महत्तम कितना दिए? 15। अब इसको हम 15 से भाग करेंगे, काट के 15 एकम 15, यहाँ कितना बचेगा? 12। तो जीरो लगा के कितना हो जाएगा? 120। तो 15 छिक 90, 15 सत्ता 105, 15 अट्ठा 120 और 180। तो लघुत्तम हमारा क्या होगा? 180। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो आंसर है वो 180 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें केवल महत्तम समापवर्तक दिया है, कोई गुणनफल नहीं दिया है। तो जब भी हम लघुत्तम या महत्तम निकालते हैं तो हमें गुणनफल दिया होता है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि केवल अकेला महत्तम या अकेला लघुत्तम दे तो उसकी सहायता से हम महत्तम या लघुत्तम निकाल पाएँ। परंतु यहाँ पर क्या है? अकेला महत्तम समापवर्तक दिया है और लघुत्तम हमें निकालना है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता। तो जब ऐसा कोई सवाल आता है तो हमें क्या देखना होता है कि महत्तम हमें जो दिया है लघुत्तम इसी का गुणज होगा। तो 15 का गुणज ही होगा 15
15 दूनी 30 हो सकता है, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, 15 छिके 90। तो जब ऐसा कोई सवाल होगा तो उसका जो आंसर होगा उसमें जो गुणज होगा और उन गुणज में जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए महत्तम में दिया है, हमें लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम के लिए 15 का गुणज देखते हैं। इनमें से 15 का गुणज कौन सा है? 45। और इसमें कोई भी 15 का गुणज नहीं है। अगर मान लो होता तो भी हमें उन गुणजों में से जो सबसे छोटा गुणज होगा वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पर केवल एक ही गुणज है 15 का, तो यही इसका सही आंसर होगा कि दो संख्याओं का महत्तम 15 है तो उनका लघुत्तम क्या होगा? उनका लघुत्तम 45 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जब हमें महत्तम दिया होता है और बिना कोई गुणनफल के हमें लघुत्तम निकालना है तो जो महत्तम होता है उसी का जो सबसे छोटा गुणज होगा वही उसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 280 और 14 है। यदि एक संख्या 70 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? लघुत्तम समापवर्तक 280 है और महत्तम समापवर्तक 14 है। और दो संख्याएं होती है, दो संख्याओं का ये लघुत्तम और महत्तम है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या में क्या दिए? 70। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे मैंने पहले और दूसरे सवाल में बताया था उसी प्रकार दो संख्याओं का जो गुणनफल मान लेते हैं, दो संख्याएं हमारी x और y है। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? लघुत्तम गुणा में महत्तम। तो लघुत्तम क्या है? 280 और गुणा में महत्तम 14। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? एक संख्या हमें 70 दी है, मान लेते हैं x हमें 70 दी है और y हमें निकालनी है। तो बराबर में क्या होगा? 280 गुणा में 14। तो एक संख्या जब दी होती है दूसरी संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ हम लिखते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या होगा? लघुत्तम गुणा में महत्तम बटा में पहली संख्या या फिर एक संख्या। यहाँ पर एक संख्या दिया है तो यहाँ पे एक संख्या, अगर यहाँ पे दिया होता है पहली संख्या 70 हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने का सूत्र क्या होगा? लघुत्तम गुणा में महत्तम बटा में पहली संख्या या फिर एक संख्या। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो लघुत्तम कितना है हमारा? 280 गुणा में महत्तम, महत्तम कितना है? 14 और एक संख्या कितनी दी है? 70। तो 0 से 0 अब 7 पे कट जाएगा, 7 चौक 28 और 4 और 14 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 56। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 और 65 का महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ में दो संख्याएं दी है 39 और 65, इनका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक हम कैसे करते हैं? भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। भाग विधि में जो बड़ी संख्या होगी उसको हम अंदर लेंगे और जो छोटी संख्या होगी उससे उसको भाग करेंगे। तो 39 2 पर नहीं जाएगा, 1 पर जाएगा ये। अब माइनस करेंगे, ये 5 में से 9 नहीं जा सकता, इधर से हासिल लेंगे 15, 15 में से 9 6, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 2। अब हमारे पास दो संख्याएं बची है 39 और 26। तो इनमें से बड़ी कौन सी है? 39। तो 39 को अंदर करेंगे हम और 26 से इसको भाग करेंगे तो 26 से कम 26। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। अब हमारे पास संख्या क्या है? 26 और 13। अब 13 को हम बाहर रखेंगे, 26 को अंदर। अब 13 दूनी 26। अब हमारे पास केवल एक ही संख्या है 13। तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा? 13। जो आखिर में संख्या बचती है वो ये हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, वो क्वेश्चन है 20 और 35 का महत्तम समापवर्तक होगा। ऑप्शन हमें दिए है ए 5, बी 10, सी 15 और डी 20। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।